हाय एवरीवन, दिस इज आदित्य मलिक। वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि वी हैव एंटर्ड इनटू द लास्ट मंथ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो कुछ ऐसे इनकम टैक्स कंप्लायंसेस हैं जो आपको कंप्लीट कर लेनी चाहिए इस मंथ में जाके, अगर आपने नहीं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक रिमाइंडर मैं सेट कर दूं, ताकि अगर आप मिस कर गए ये कंप्लायंसेस पूरी करना तो आप इस मंथ में टाइमली उनको कंप्लीट कर लीजिए। तो आइए इनको शॉर्ट में डिस्कस करें। तो फर्स्ट कंप्लायंस है क्या कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं और एम्प्लॉयमेंट में आप मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के पास एम्प्लॉयड रहे ड्यूरिंग द ईयर, तो ये इंश्योर कीजिएगा कि आप अपने प्रेजेंट करंट एम्प्लॉयर के पास प्रीवियस एम्प्लॉयर की सैलरी डिटेल्स भी सबमिट करें, ताकि आपका जो करंट एम्प्लॉयर है वो सैलरी को एग्रीगेट कर पाए, सारी सैलरी को मिला पाए और उस पर एडिक्वेट टीडीएस डिडक्ट कर ले। नहीं तो क्या होगा, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका टीडीएस तो शॉर्ट डिडक्ट हुआ होगा, तो उस टाइम पे आपको फिर वो टैक्स पे करवाना पड़ेगा, साथ में आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लग जाएगा। तो इसलिए ये इंश्योर करें कि अपनी प्रीवियस एम्प्लॉयर की सैलरी डिटेल्स करंट एम्प्लॉयर के पास टाइमली डिपॉजिट करवा दें। तो अब आते हैं सेकेंड कंप्लायंस में। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो ये इंश्योर कीजिएगा कि अगर आपने हाउस रेंट अलाउंस या लीव ट्रैवल अलाउंस या कोई और अलाउंस इन सच नेचर क्लेम करना है तो आप उस एक्सपेंस के वाउचर्स अपने एम्प्लॉयर के पास डिपॉजिट करवाएं। अगर आप वाउचर्स को डिपॉजिट नहीं करवाएंगे तो आपके एम्प्लॉयर जो हैं वो उसको टैक्सेबल अलाउंस कंसिडर करेंगे एंड देन आपका वो सैलरी का पार्ट बन जाएगा और उस पर टीडीएस भी डिडक्ट होगा। हालांकि चिंता मत कीजिए, अगर एम्प्लॉयर ने टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बना भी दिया, टीडीएस डिडक्ट कर भी दिया, तो रिटर्न फाइल करते टाइम आप उनको एग्जेम्प्ट अलाउंस बना के दिखा के उस पर अपना टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपको इन हसल से बचना है तो अपने एक्सपेंस वाउचर्स को एम्प्लॉयर्स के पास टाइमली डिपॉजिट करवा दीजिए। अब आते हैं थर्ड कंप्लायंस पे। आप लोग डिडक्शंस तो क्लेम करते होंगे, जैसे एटीसी हो गया, एटीडी हो गया, एटीसीसीडी हो गया, एटसेट्रा। तो इंश्योर कीजिए अपने बैंक रिकॉर्ड से, अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ से कि आपने वो पूरी डिडक्शन की लिमिट क्लेम करनी है तो पूरा डिपॉजिट करवाया कि नहीं। ऐसा ना हो कि मार्च खत्म होने के बाद आपने देखा कि एटीसी में 10, 15, 20, 50 हज़ार तो क्लेम करना रह गया। तो इसलिए इंश्योर कीजिए कि जो डिडक्शंस आपको क्लेम करनी है वो आपने पूरी इन्वेस्ट करी है कि नहीं। अभी भी 1 महीने का टाइम है। अगर किसी की पूरी इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं गई है तो अपना बैलेंस भी इन्वेस्ट करिए, तभी आप लोग डिडक्शंस का बेनिफिट ले पाएंगे। तो अब आते हैं फोर्थ कंप्लायंस पे, एडवांस टैक्स की। तो जो एसएससीज एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं तो वो इंश्योर करें कि उन्होंने अपना एडवांस टैक्स जमा करवाया हो। अगर नहीं भी करवाया तो 31 मार्च तक वो अपना एडवांस टैक्स जमा करवा दे। और किसी एसएससी से गलती से कोई भी एक इंस्टॉलमेंट रह गई या 4 इंस्टॉलमेंट रह गई तो इंश्योर करना कि 31 मार्च तक अपना एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवा दो। अगर नहीं करवाया तो आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब आते हैं फिफ्थ कंप्लायंस पे। तो जिन एसएससीज ने पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखा है, मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या फिर एनपीएस ले रखा है, नेशनल पेंशन स्कीम, तो वह इंश्योर कीजिए कि उन्होंने इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल 21 से लेके मार्च 22 तक उसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन करा हो। अगर किसी ने मिनिमम कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो उनका अकाउंट डोरमेंट हो सकता है। तो इस केस में फिर आपको अकाउंट एक्टिवेट करवाना पड़ेगा और उस पर चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए इंश्योर कीजिए कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन 500 रुपये का ही होता है। आपने करवा रखा हो और नहीं करवाया तो मार्च का महीना अभी शुरू हुआ है, अब टाइमली करवा दीजिए। तो अब आते हैं सिक्स्थ कंप्लायंस के ऊपर। आपको पता ही होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिलैक्सेशन दी थी, क्या कि उन्होंने बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की डेट और रिवाइज रिटर्न फाइल करने की डेट बढ़ा दी थी 31 मार्च 22 तक। मतलब ड्यू डेट तो निकल गई, बट जिन्होंने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करना चाहते हैं लेट फीस के साथ, तो वो 31 मार्च 22 तक कर सकते हैं। और जिनको लगता है कि रिटर्न में कुछ एरर्स हो गई तो वो भी 31 मार्च 22 तक उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर रिटर्न फाइल करनी मिस हो गई है
या कुछ एरर्स हैं तो अभी भी 1 महीने का टाइम है, उसको टाइमली रेक्टिफाई कीजिए या टाइमली फाइल कीजिए विद लेट फीस। अगर नहीं करी तो 31 मार्च 22 के बाद बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं हो पाएगी और रिवाइज भी नहीं हो पाएगी। हाँ, अपडेशन हो जाएगी पर अपडेशन तो अलग प्रोसेस है, हम बात कर रहे हैं बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न की। अब आते हैं 7th कंप्लायंस पे। ये कंप्लायंस नहीं बोलूंगा मैं, ये टैक्स सेविंग सजेशन हो सकता है। क्या आपको पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पे टैक्स सेविंग का सजेशन है क्या कि जो एसएससीज इस 1 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में मिलती है, ये इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं एसएससीज, तो वो क्या कर सकते हैं, वो 31 मार्च से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेल करके सेम डे पे रीपरचेज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो कैपिटल गेन अब तक का है उसमें से 1 लाख तक तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी और आपका ट्रेड भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं जो कि बिल्कुल लीगल है एज पर सेक्शन 112A। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सजेशन, ये कंप्लायंसेस क्लियर होंगे। अगर आपने अभी तक कुछ चीज़ें अपनी पूरी नहीं की हैं, कुछ कंप्लायंसेस इनकम्प्लीट हैं, तो बैठे क्या हुए हैं, हरी अप, इंश्योर कीजिए कि सारी कंप्लायंसेस कंप्लीट कर लेना 31 मार्च 2022 से पहले। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। क्लियर हुआ आपको? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। साइनिंग ऑफ।